साथियों, जैसा कि आप सबके संज्ञान में है, दिनांक 27/6/2025 को हमारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन पर एक मुंगावली थाने में FIR दर्ज हुई और FIR BNS की विभिन्न धाराओं 61(2), 196(1)(a), 197(1)(c), 229(2), 237, 253(1)(c) के अंतर्गत, जिसमें कि मिथ्या साक्ष्य को असत्य रूप से प्रसारित करना, नंबर 2 सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना एवं बेमानुषता फैलाना को लेकर एक शपथ पत्र के आधार पर मुंगावली थाना प्रभारी श्री जोगेंद्र सिंह यादव द्वारा स्वयं संज्ञान में लेते हुए दर्ज की गई है। जबकि साथियों, आप सबको संज्ञान में है कि दिनांक 10 जून 2025 मंगलवार को जनसुनवाई में मूलरा मुंगावली निवासी युवक रंगराज लोधी कार्यालय कलेक्टर में आए थे और वहां पर आकर उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया था और उसको पुलिसकर्मियों ने बचाया और उसके बाद SP महोदय अपने कक्ष में ले जाकर उसको समझाइश दी। उस दौरान उसका कहना था कि मेरी बाइक छीन ली, मेरे भाई को मल खिलाया गया। ये बात अगले दिन 11 तारीख के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। आप सभी मीडिया बंधु भी वहां मौजूद थे। आप लोगों ने भी अपने अपने न्यूज चैनलों में उस खबर को चलाया था। तो उसमें मल खिलाने का जिक्र किया गया था। साथ ही दिनांक 11/6/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय चंदेरी को समस्त लोधी समाज चंदेरी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन में भी गजराज लोधी को मल खिलाने की बात एवं आरोपी के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। वो खबर भी मीडिया में चली थी और आप सब लोगों को जानकारी होगी, आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से भी वो खबर चली। उसके साथ ही दिनांक 17/6/2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अशोकनगर को फरियादी ने स्वयं आकर, जो गजराज लोधी था, एक आवेदन दिया जिसमें उसको निर्वस्त्र करके मारना पीटना एवं साथ में मल खिलाने की बात फरियादी द्वारा कही गई थी। और उसके साथ ही दिनांक 18 जून 2025 को श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे अशोकनगर जिले की लोधी समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन में भी गजराज लोधी के साथ मारपीट और मल खिलाने की बात पहले से कही गई थी। इसके साथ ही साथियों, जैसा कि आपको जानकारी, आपने सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि माननीय जीतू पटवारी जी का ओरछा में 25 तारीख को प्रवास था। उस प्रवास के दौरान फरियादी गजराज लोधी और उनके भाई दोनों ओरछा पहुंचते हैं और ओरछा पहुंचकर जीतू पटवारी जी को वीडियो के सामने अपनी आप बीती सुनाते हैं और आप भी उस आप बीती में वो शुरू से लेकर आखिरी तक अपना जो विवरण उनका घटनाक्रम है वो बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमारे जननेता माननीय जीतू पटवारी जी कलेक्टर को फोन लगाते हैं और स्पीकर पर फोन होता है, आप सबने सुना है। उसमें वो पूछते हैं कि भाई ये मल खिलाने का क्या मामला है। तो कलेक्टर साहब स्वयं स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे संज्ञान में ये मल खिलाने का मामला आया था, परंतु ये मामला असत्य है, ऐसा कलेक्टर साहब ने बोला। और माननीय जीतू पटवारी जी के द्वारा इसकी जांच के लिए और दोषियों पर कार्रवाई के लिए बात करी गई। साथियों, तो वीडियो में आपने देखा होगा, माननीय जीतू पटवारी जी एक बात कहते हैं कि किसी जाति धर्म का विषय नहीं है, वो व्यक्ति अपराधी है जिसने ऐसा घिनौना कृत्य किया है। ये बात जीतू पटवारी जी स्वयं कहते हैं कि किसी जाति और धर्म को लेकर विषय नहीं है, ये घिनौना कृत्य। तो साथियों, ये तमाम घटनाक्रम जिसमें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के विरुद्ध जो FIR हुई है, एक राजनीतिक साजिश के तहत हुई है। इस राजनीतिक साजिश में भाजपा के नेता और पुलिस अधिकारियों द्वारा मिली भगत से अपनी नाकामियों और अपनी बदनामी को छुपाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर FIR की गई है। इसमें फरियादी
गजराज सिंह लोधी को डरा धमकाकर लालच देकर उसका बयान बदलवाया गया। जब प्रशासन द्वारा जनता की सुनवाई नहीं होती तो जनता नेताओं के पास जाती है। यदि नेता किसी जनता की समस्या को अधिकारियों से रखेंगे तो उन पर ही उल्टी FIR होने लगी। ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है इस तरह का कृत्य। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। ये जो आप बात बोल रहे हो उसने उसके बयान गजराज लोधी जो किया, उसने एक बार भी जब वो जनसुनवाई में पहुंचे थे उसके अगले दिन उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो दोबारा जीतू पटवारी जी के सामने बोल रहा हो, फिर ये नई कहानी खड़ी होती है जिसमें प्रशासन के सामने। देखिए भाइयों, कुछ वीडियो बीच में आए थे, हमने भी देखे हैं, तो शायद आपने देखा हो ना देखा हो, पास में एक शराब की बोतल रखी है और निश्चित रूप से नशे में किसी ने उनको शराब पिलाकर या उनने स्वयं पीकर इस तरह की बयानबाजी थी। लेकिन उसके बाद वो लगातार कलेक्टर कार्यालय और अन्य जगह घूमते रहे और आवेदन देते रहे। लगातार अपने बयान बदल रहे हैं तो इसको कैसे मानते हैं आप? ये वो सही व्यक्ति है, वो सही बोल रहा है, आज सही बोल रहा है, कल सही बोल रहा है, इसको कैसे पुष्टि करेंगे? देखिए साथियों, हम इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि कोई अपनी समस्या बता रहा है और रोकर समस्या बता रहा है तो हम इंसानियत के नाते किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ही कर सकते हैं, क्योंकि घटना होते हुए तो किसी ने नहीं देखी। मौके पर जो फरियादी है वो थे और जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो थे उनके अनुसार, तो परंतु मौके पर किसी ने नहीं देखी। लेकिन विश्वास नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। ये बात जो हो रही है, ये विषय ये नहीं है कि उसको मल खिलाया गया या नहीं खिलाया गया। विषय ये है कि इस विषय को लेकर किसी चीज पर FIR दर्ज हुई है, तो इस विषय को लेकर भविष्य में कांग्रेस क्या कुछ अशोकनगर में आंदोलन करेगी या फिर भोपाल में? देखिए, माननीय जीतू पटवारी जी का भी कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी और इस तरह की FIR है, लोकतंत्र की हत्या है, विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास है। और कितनी ही FIR हो जाए, चाहे जीतू पटवारी जी का कहना चाहे उसके लिए जेल भी जाना पड़े, परंतु जो गरीब की, कुचले की, पीड़ित व्यक्ति की आवाज है वो नहीं रुकेगी। पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पुलिस की भूमिका निश्चित रूप से संदेहजनक है और पुलिस की भूमिका इससे स्पष्ट होती है कि लगातार वो व्यक्ति बार बार मल खिलाने की बात करता रहा, परंतु पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। और जब जीतू पटवारी जी के सामने वो व्यक्ति मल खिलाने की बात करता है तो जीतू पटवारी जी को आरोप बना दिया जाता है। साथ ही जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है वो विकास यादव जी पर, और विकास यादव जी को पुलिस 151 उसी दिन जिस दिन जीतू पटवारी जी पर FIR होती है 151 में जेल में भेजा जाता है। वो क्यों भेजा जाता है? इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। क्योंकि FIR में एक अन्य व्यक्ति का नाम है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम उसमें जोड़ा जाएगा? परवाह नहीं, अगर जोड़ेंगे तो स्वागत है। उसने एक शपथ पत्र दिया है, उसने शपथ पत्र में ये लिखा है कि कांग्रेस के नेता मुझे ओरछा लेके गए और जीतू पटवारी जी ने पहले मुझे अलग बुलाया और हमसे ये बोला है कि तुम ये मल खिलाने वाली बात वीडियो में बोलना। क्या ये बात सही है जो शपथ पत्र में वो लिख के दे रहा है? आप एक मिनट, आप जाओ, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपके सामने महीना भर पहले वो पेट्रोल की बोतल भी जीतू पटवारी जी लिए थे कलेक्ट्रेट में, जब वो कह रहा था पेट्रोल की बोतल आग लगा के मर जाऊंगा। वो बोतल कौन? ये देखो, ये वीडियो है, ये क्या है? आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप नहीं, ये तो वीडियो हमने बनाई है। वीडियो हमने नहीं बनाए, आपने बनाया। आप लोगों ने बनाए। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप गवाह हैं, आपको सब सत्य मालूम है। और आप अगर ईश्वर भगवान को हम मानते हैं, आप मानते हैं, तो आप सब सत्य जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये शपथ पत्र जो दिया है उसने किसके दबाव में दिया है, आप क्या मानते हैं? आज हमारे सर पे आप रिवॉल्वर रख दो तो हम भी शपथ पत्र कर देंगे। पुलिस उठा के लाई है। रिवॉल्वर किसने रखा हुआ? पुलिस लेके आई है घर से उसको। कारण इसकी पुलिस वाले उसकी खेती जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, पौनी कर रहे हैं गाँव में जाके। इतनी हमदर्दी हो गई सरकार को कि उसके खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं सिपाही पुलिस के जाके। और मुझे परवाह नहीं, SP साहब सुन रहे हो और जो भी सुन रहे हो, मुझे जेल जाना है जैसे है 3 साल पहले, मैं चला जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं।
नहीं, बिल्कुल यहाँ के पुलिस अधीक्षक को डीजीपी बनाना चाहिए प्रदेश का, बढ़िया शासन चलाएंगे। और जो बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लें, खुले मन से चैलेंज दे रहा हूँ। FIR में जो बताया है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस लेके गई आप कोई लेके गया। उस दिन जन सुनवाई में कांग्रेस ही लेके गए थे, तो वो पेट्रोल की बोतल लेके गए। अरे इधर कौन लेके आया था उसको? खुद आया था। तो आप खुद समझ जाओ, ये सवाल आपको पूछने नहीं चाहिए। FIR में लिखा है इसलिए। तो आप प्रोटेस्ट हो, आपने वीडियो बनाई है, आपने सब कुछ आपको मालूम है, आपको तो सवाल नहीं करना चाहिए। आपको तो सबको जीतू पटवारी के पक्ष में आपको बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप खुद प्रत्यक्षदर्शी, आप खुद उस दर्ज के गवाह हैं जो हुआ है। अब इस मामले को लेकर आगे आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी, जीतू पटवारी को सुनने बुलाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा, तैयार है। आज आपने ये लोधी समाज के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, इसके पीछे क्या मंशा है? वो सब अपने मन से आए, मैंने इकट्ठा नहीं किया है। यहाँ 15 सरपंच बैठे चंदेरी विधानसभा के, और पूर्व प्रत्याशी हमारे कन्हैयाराम जी, जिला पंचायत के सदस्य कन्हैयाराम लोधी 98 में चुनाव लड़े। राजेश सिंह लोधी पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे, दशरथ सिंह लोधी पूर्व जनपद अध्यक्ष रहे। कोई मैं ऐसे आदमी लेकर नहीं आया कि ऐसे सड़क चलते आदमी उठा के लाया हूँ। इसमें कोई भी पूर्व सरपंच से नीचे नहीं है, पर वर्तमान सरपंच है, पूर्व सरपंच है, पूर्व जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य है, और स्वयं आए। वो लोग हैं कहाँ? पुलिस कस्टडी में है, कहाँ है? उनकी माँ को उठा ले गए, उन दोनों लड़कों को उठा ले गए, उन्हें खुला छोड़ दे ना। कौन ले गया? पुलिस ले गई और कौन ले जाए? उन्हें खुला छोड़े ना, उन्हें वापस भेजे गांव में। हम भी तो इनके समाज के लोगों के पास भेजते, हमारे पास ना भेजे। लोधी समाज के प्रतिनिधियों के पास भेजे, वो समाज के पास बैठे, फिर वो क्या बयान देते हैं? अगर सत्ता हो सामने आ जाएगी। आज किसी के भी सर पे आप रिवाल्वर लगा दोगे, डंडा मार दोगे, गरीब आदमी को, वेटर का काम करते हैं, जयपुर में वेटर का काम करता है, इंदौर में वेटर का काम करते हैं। तो जिससे जो अनपढ़ है, साक्षर है नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं क्या लिखा है, कहीं भी कुछ दस्तखत करा दिया, एफिडेविट करा दिया, इतना डर है। उसकी माँ को, बेटों को छोड़े ना। अगर सत्ता है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, छोड़े उन्हें। अब मैं क्या बता सकता हूँ कहाँ रखा है? उन्हें छोड़ना चाहिए, घर क्यों नहीं है? कांग्रेस ने उनसे संपर्क किया क्या? कांग्रेस से जब वो मिलेंगे तब तो संपर्क होगा, पर छोड़े ना उन्हें। अगर ये राजा हरिश्चंद्र के बेटे हैं तो छोड़ दे। तो आप क्या मानते हैं, किसके दबाव में ये पुलिस काम कर रही है? सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी को किसके दबाव में? छोड़े उन्हें। अगर इतनी उनमें सत्यता है, इतनी धर्म ईमान है, उन्हें छोड़ दे। अपन ईश्वरवादी है, मंदिर में चलेंगे, हनुमान जी के मंदिर, देवी जी के मंदिर में, उनसे बाप पूछेंगे बता भैया सत्ता क्या है, तो 2 मिनट में सत्ता सामने आ जाएगी, किसने कहलवाया। छोड़ना चाहिए ना उन्हें। कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहे? मीडिया से क्यों उन्हें छुपाया जा रहा है? आए वो खुले मन से कर रहे हैं अपने। आप हम चलते पूरी मीडिया को लेकर, मैं चलूंगा आप बोल रहा गाँव में, मेरी लगवा दे फांसी, भारतीय जनता पार्टी, मैं तैयार हूँ फांसी करने के लिए। बता तो सब दिया, बता दिया, अब आप और बोलो अपनी तरफ से। विधानसभा में इसको लेके मुद्दा उठाएंगे आप? विधानसभा का तो एक मुद्दा बनता ही है। दूसरा, जीतू पटवारी जी पे जो FIR की गई है, पहले एक दिन पहले उनकी वीडियो आती है। पहले हर दिन की घटना का अलग क्रम है। जब वो जनसुनवाई में आवेदन देता है उस दिन वो कुछ और बोलता है, उसके अगले दिन उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आती है, उसमें कुछ और बोलता है, फिर उसके बाद वो जीतू पटवारी जी के पास जाता है, कुछ और बोलता है, फिर उसके सफर पर। इसको लेकर क्या आप कहते हैं? ये FIR केवल जीतू पटवारी जी पर नहीं, ये इससे पहले बहुत सारे कांग्रेसियों पर पूरे देश में FIR होता है। ये लगातार हो रही है जीतू पटवारी जी को। कितने लोगों पर FIR है आप सबको पता है, और ये होती रहेगी, कोई बात नहीं। यहाँ तक विधानसभा का जाएगा और आप बोले कि उसने ऐसा बोला, बस तो ऐसा बोला, जैसा सत्ता चाहेगी, जैसा कुछ चाहेगी। आप तो क्या, मैं तो क्या, आप भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा। ऐसी परिस्थिति बना देते हैं
कि आपको बोलना पड़ेगा। जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि आपकी चटपटी पेट्रोल पर लगा दी और वो दिया ऐसा बोलो ऐसा लिखो, तो लिखता है आदमी, मजबूरी है उसकी जान बचाना। तो ये सब करता रहेगा और हम लोग इसका रोक करते रहेंगे। ये जो भी होगा उसकी माँ उसका भाई कलेक्ट्रेट में बैठे हुए थे। बाद में उसने मुझे फोन लगाया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप समाजजन मेरा सहयोग करें। तो हम समाजजनों ने एकत्रित होकर 17 तारीख को ज्ञापन दिया। उसने हुए अपने अत्याचार की बात कही और साथ ही पूर्व में जबरन रिवाल्वर बंदूक लगाकर राजीनामा की बात हम लोगों से कही थी। तो हम समाज ने उसका सहयोग किया। समाज में हमारे साथ अभी भी उपस्थित है समाज के जिम्मेवार लोग, समाज के जनप्रतिनिधिगण, तो सभी लोग उस ज्ञापन में शामिल हुए थे। और आज भी हम लोग सभी साथ हैं। जो गजराज जोगी ने भाजपा के दबाव में आकर जो पार्टी आई है उसमें हम समाजजन स्पष्ट करते हैं कि भाजपा के दबाव में वो व्यक्ति बचा है। हम सभी समाजजन उसने सहयोग मांगा था, हमने समाज के लोगों ने उसका सहयोग किया है। उसकी बात सही है कि उसने उसको मार कराया गया था। उसने 10 बार ये बात बोली है, अपने वीडियो के माध्यम से बोली है, अपने शिकायत पत्र में लिखकर कही है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन उपरांत एसपी महोदय से भी मिलकर मुलाकात की थी। एसपी महोदय ने भी वहाँ भी थाना को ये निर्देश दिया था कि इस पर जांच की जाए।